इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। भगवान हो, गुरुवर तुम ही मेरे प्राण हो और मेरी पहचान हो। गुरुवर को मैंने कभी देते हुए नहीं देखा, परंतु सबकी झोलियां भरते जरूर देखा है। गुरु के गुण कितने हैं कि मैं कहाँ तक कहूँ। गुरुवर को तो मैंने कभी नहीं देखा देते हुए, और गुरुवर तेरा नाम तो मुझे ऐसा एहसास दिलाता है कि तू हमेशा मेरे साथ है और तेरा आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर संत गुरु सौभाग्य जैसा नहीं होता। जैसा वात्सल्य आचार्य श्री के अंदर देखा है। कुछ ना पा सके तो क्या गम है, दरबार तेरा पाया ये क्या कम है। थोड़ी सी जगह मिली है तेरे चरणों में, वो क्या किसी जन्नत से कम है। निहारूं तुझको तो सगुन नजरों को मिल जाता है। गुरुवर तेरे दर्शन से मेरा रोम रोम खिलता है। आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। हे भव्य आत्माओं, आज हम यहाँ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। गुरु हमारे दीपक हैं जो हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं और हमारा ज्ञान अंधकार मिटाते हैं। गुरु ही हमारे सब कुछ हैं और गुरु से ही हमने दीक्षा पाई है। हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु ही सब कुछ है। आज नमस्कार महामंत्र के नमो आर्यानम पद की आराधना का दिन है और मेरे भाग्य का सूर्योदय है कि मुझे गुरु के रूप में आचार्य सौभाग्य सागर जी मिले, जो ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो श्रमण परंपरा के उन्नायक है। इस पंचम काल में दिगंबरत्व धारण करना बहुत बड़ी बात है। आगम का प्रैक्टिकल रूप, समय सार का जीवंत रूप आपको देखना है तो गुरु के दर्शन कर लो एक बार। इतना डिफ़िकल्ट जीवन जितनी सहजता से जी रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी न आसन से मतलब है न सिंहासन, उन्हें तो सिर्फ जिन शासन से मतलब है। इसलिए न उन्हें आसन की परिभाषा आती है न सिंहासन, उन्हें तो सिर्फ आत्म अनुशासन की परिभाषा आती है। और हम भी धन्य हैं कि जब उनके जीवन दर्शन को देखते हैं तो उनके अंदर भेद नहीं, भेद विज्ञान है। यदि उनके अंदर भेद होता तो मात्र जैन धर्म के लोगों को अपनाते और अन्य धर्म के लोगों को नहीं अपनाते। इतना व्यापक विराट व्यक्तित्व आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव ने तराशा और जैसे जैसे तराशते गए उतना उतना उनमें निखार आते गया। तो बोलिए आचार्य सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की। कई बार गुरु शिष्य को ही गुरु की ज़रूरत नहीं रहती और कई बार गुरु को भी शिष्य की ज़रूरत पड़ती है। योग्य शिष्य नहीं हो तो गुरु का कार्य नहीं होता और योग्य शिष्य नहीं हो तो गुरु का कार्य नहीं होता और गुरु योग्य नहीं होता तो शिष्य का कार्य भी नहीं होता। क्योंकि दीक्षा कैसे देते शिष्यों को, और अगर गुरु को शिष्य नहीं मिलता
तो कैसे भगवान की वाणी खिड़ती। आज गुरु पूर्णिमा किस लिए मनाई जाती है? क्योंकि जब बैसाख सुदी दशमी को भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था तो 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी भगवान महावीर स्वामी की। गुरु की तलाश करते रहे, योग्य गुरु नहीं मिला। फिर जब हमारी काल लब्धि होती है तभी उस कार्य की सिद्धि होती है। 66 दिन निकल गए भगवान को समूह शरण में बैठे बैठे। जब कोई योग्य शिष्य मिलता है वो ही अपने गुरु का वाणी का प्रसार किया करता है। अंधकार हटाने के लिए चिराग चाहिए, अंधकार हटाने के लिए चिराग चाहिए। वीर जैसा बनने के लिए त्याग चाहिए, वीर जैसा बनने के लिए त्याग चाहिए। सोती हुई आत्मा को जगाने के लिए, सोती हुई आत्मा को जगाने के लिए हमें सौभाग्य गुरुवर का साथ चाहिए, हमें सौभाग्य गुरुवर का साथ चाहिए। बंधुओं, आज वह क्षण, वह अवसर जो अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने का, गुरु पूर्णिमा का यह अवसर, और यह अवसर सभी कॉलोनियाँ जो यहाँ पे आई हैं, देश विदेश के लोग यहाँ पर आए हैं, सबको एक ना एक दिन गुरु पूर्णिमा अपने नगर में बनाने का अवसर सबको मिला था ना। लेकिन आज यह अवसर करपरा वासियों को मिला है, वो भी कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 58 वर्षों के बाद। सोचो, 58 वर्षों तक यह दूसरे कॉलोनियों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर अपने गुरु पूर्णिमा गुरु के साथ मनाते थे, लेकिन आज यह सौभाग्य उनको मिला है कि वह अपने नगर में भी बैठकर गुरु पूर्णिमा का यह अवसर मना रहे हैं। शब्द गुरु के चरणों में समर्पित हैं। भक्त की भक्ति को शुभचंद्र सागर कहते हैं, भक्त की भक्ति को शुभचंद्र सागर कहते हैं, और जो भाग्य को सौभाग्य में बदल दे उन्हें सौभाग्य सागर कहते हैं। जब बोलिए आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मन में भाव तो बहुत हैं, मार्ग पे आगे बढ़ते रहें और आपके नाम की पताका चारों तरफ फैलाते रहें। गुरु चरणों में नमन। जब बोलिए आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। महानुभावों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। पूर्णिमा अर्थात पूरी माँ, गुरु ही पूरी माँ होती है। आपको बताऊं, जो जन्म देने वाली माँ होती है वह मात्र हमें जन्म देती है, पढ़ाई करा सकती है, व्यापार करा सकती है, लेकिन यदि कोई जीवन जीने का ढंग देता है तो हमारे दिगंबर संत, हमारे गुरु ही दिया करते हैं। जन्म माँ देती है लेकिन जीवन जीने का ढंग हमें हमारी गुरुओं ही सिखाते हैं। आज अभी मैं साधुओं को सुन रहा था, महाराजों को सुन रहा था, आप सबकी अंतरंग की भावनाओं को पढ़ रहा हूं। पंडित जी को, रूपेश जी को, विकास जी को, भावना जी को, संयम जी को लगातार सुन रहे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति आज गुरु पूर्णिमा में गुरुमय होना चाह रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि गुरुमय तो हो, लेकिन मय का त्याग करके हो। आज क्या है कि गुरुमय तो बनता है इंसान, लेकिन मय का त्याग कर नहीं पा रहा, ममकार का त्याग नहीं कर पा रहा, अहंकार का त्याग नहीं कर पा रहा। इसलिए आदमी के जीवन में गुरु तो है, लेकिन उसका जीवन अभी भी शुरू नहीं हुआ। आप यदि संतत्व को भी प्राप्त कर लो, आप संत सन्निधि में भी पहुंच जाओ, लेकिन यदि जब तक आपके जीवन का अहंकार समाप्त नहीं होगा, ममकार समाप्त नहीं होगा, मेरे तेरे ऊंचे नीचे का भेद समाप्त नहीं होगा, जब तक आपको जीवन में पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो नहीं सकती।
एक पानी की बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है, एक पानी की बूंद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन यही यदि वही पानी की बूंद सागर में जाती है तो जब बाहर निकलती है तो लोग कहते हैं सागर का पानी आ रहा है, सागर की बूंद आ रही है। बूंद का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन सागर में समा गई तो क्या हुआ, सागर की बूंद हो गई। इसी प्रकार से हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जब गुरुदेव ने मुझे अपने में मिला लिया और जब बाहर भेजा तो आज लोग कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के पथगामी संत आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को गुरु चरणों में छोड़ दिया। और जब गुरु चरणों में छोड़ दिया तो जीवन बन गया। छोड़ना पड़ेगा, कहने से नहीं है कि जिब्बा में बोले एक जीवन में गुरु होना चाहिए, एक जीवन गुरु, ऐसा नहीं। जिब्बा में गुरु है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जीवन में गुरु है कि नहीं ये बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर इतनी सी है, आपको बताऊं, बहुत सारे प्रसंग आप सुन रहे थे साधुओं से, अपनी अपनी बात सब बता रहे थे। गुरुदेव ने एक बात सिखाई, बोले जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव में जिंदगी भर रहो, एक जीवन जीने का मजा आएगा। तो जो हमारा स्वभाव है हम उसमें ही जीने का प्रयास करते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। जहां नाराजगी वहां नाराजगी है, जहां खुशी है वहां खुशी है, और जहां संवेदना है वहां पर संवेदना है। दिखावा ना जीवन में है, ना दिखावा मैं कर सकता हूं, ना करना आता है। जो है सो सामने है, और उसी का फलस्वरूप है कि चलते जा रहे हैं। लोग आते हैं जाते हैं, कुछ सीट पे बैठते हैं, कुछ उतरते हैं, लेकिन गाड़ी किसी के उतरने से किसी के बैठने से रुकती नहीं है। गाड़ी तो अपने गंतव्य पर चलती है। तो हम तो भगवान महावीर स्वामी का जो झंडा है उसके पीछे पीछे चलकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और आप सब भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए संग में पहुंच जाते हैं। एक बार गुरुदेव से 2002 में, शायद काशी वाला कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, 2002 में इंदौर में सूतगिरनी, हाँ ध्यान आया, सूतगिरनी एक जगह थी, वहाँ से संघ आहार को जा रहा था। हम थे, एक दो महाराज जी और थे, और आचार्य श्री से एक प्रश्न किया व्यक्ति ने कि बोले महाराज जी इतने सारे शिष्य आपके हैं, लेकिन इनमें एक खास तो होगा। तो मुझे लगा महाराज जी मेरा नाम बोलेंगे, दूसरे महाराज को लगा मेरा नाम बोलेंगे, तीसरी माता जी को लगा मेरा नाम बोलेंगे। महाराज जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने फिर पूछा कि महाराज जी आपका कोई खास तो होगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोच रहा था मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, मैं तो 3 साल से सेवा में लगा हूं, 24 घंटे उनके पास रहता हूं, उठता हूं बैठता हूं, ले ही नहीं रहे। दूसरा सोच रहा मेरा क्यों नहीं ले रहे। इतने में जब महाराज जी मंदिर पहुंचे तो उनसे पूछा कि महाराज जी आपका कोई शिष्य खास है। तो गुरुदेव ने एक अच्छी बात कही, बोले यदि मैं कह दूं कि मेरा ये शिष्य खास है तो सारे बेखास हो जाएंगे। बोले जितनों को मैंने दीक्षा है सभी के सभी मेरे खास हैं और खास ही रहेंगे। अंतर इतना है, उन्होंने कहा अंतर इतना है कि जो तुम्हारा बेटा इंजीनियर है उससे तुम इंजीनियरिंग का काम कराते हो, जो तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तुम उससे डॉक्टर का काम कराते हो, और जो तुम्हारा बेटा हलवाई है उससे तुम हलवाई का काम करते हो। तो वैसे ही बोले मेरे शिष्य हैं, जहां मुझे जरूरत पड़ती है जिसका जो काम होता है मैं उससे करा देता हूं, क्योंकि मेरे शिष्य को मैंने निपुण बना रखा। फिर बात चली, हमको समझ में नहीं आई। मैंने तो शाम को फिर पूछा, मैंने कहा महाराज जी इसका जवाब तो दीजिए, आपने तो सबको खुश कर दिया। एक जवाब में सारे खुश, एक तीर से कई सारे निशाने। तो उन्होंने अगले दिन स्वाध्याय के समय बताया कि बोले गुरु किसी को खास नहीं कहते, बल्कि आपके अंदर की योग्यता ही आपको गुरु के नजदीक पहुंचाती है और गुरु का खास बना देती है। तो अपने आप में इतनी योग्यता पैदा करो कि दुनिया आपसे कहे कि ये व्यक्ति ऐसे गुरु का खास। हम बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर की इतनी एबिलिटी, इतनी योग्यता पैदा होना चाहिए कि दुनिया वाले आपसे कहें। आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति कैसी हो कि जैसे दूध में मिलता है पानी, दूध में पानी को छान लिया जाता है, लेकिन ऐसी भक्ति श्रद्धा हो जैसे दूध में मिलती है शक्कर। शक्कर दूध में मिल जाए तो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो दूध है मीठा हो जाता है। दूध से पानी को अलग किया जा सकता है, लेकिन दूध से शक्कर को अलग नहीं। आज गरमपुरा का निश्चित रूप से भाग्य है कि यहाँ के लोग सैकड़ों वर्षों से गुरु पूर्णिमा पर कहीं कहीं जाते थे
और सोचते थे ख्यालों में, ख्वाबों में कि कभी तो गुरु पूर्णिमा के दिन करमपुरा में भी हे स्वामी नमोस्तु की गूंज हो। और कचने वाले पारसनाथ भगवान की कृपा से और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की कृपा से आज वह दिन आ गया कि गुरु पूर्णिमा पे करमपुरा में नमोस्तु गूंज हो। एक बात कहता हूं, 4 घर की समाज, यदि 1 किलोमीटर तक जाओ तो मात्र 4 घर हैं, बल्कि 3.5 ही होंगे, किसी एक दो आदमी रह रहे हैं। तो 3.5 घर की समाज, उसमें भी दिल्ली में लगभग संख्या के हिसाब से बड़ा संघ। और आप देख रहे हैं सुबह से शाम तक सारी समिति के लोग, युवा मंडल, महिला मंडल, सारे के सारे लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं। क्यों तत्पर हैं? कि इनके जीवन का भाग्य उदय में आया कि गुरु संघ यहाँ पर है और सारा का सारा काम कर रहे हैं। एक कहावत है कि वो व्यक्ति एक टांग पे खड़ा हुआ है, ये होती ना, वो कहावत पता नहीं सही थी, ये चरितार्थ है कि एक आदमी प्रधान जी एक टांग पे खड़ा हुआ है। ये कहावत थी लेकिन आज चरितार्थ हो रही है। आप देख रहे हैं कि टांग में लगी हुई, लेकिन कोई चिंता नहीं। घर वालों के फोन आ रहे हैं, मैंने कहा भैया 12 तारीख तक कुछ मत करना, नहीं तो घर वालों के मुझे फोन आने लग जाएंगे, भैया भेजो पिताजी को। कोई बात नहीं, जीवन है, शीश झुके आशीष मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। समझाओ, भक्ति में तन्मयता से लग जाओ। जीवन में निष्काम भक्ति आपके जीवन का कल्याण कराने वाली होती है। लेकिन आज आपकी भक्ति कपड़ों की तरह तो नहीं हो रही कि जैसे उस शादी में जाते हैं तो कपड़े दूसरे हैं, उस फंक्शन में जाते हैं तो दूसरे हैं। ऐसा मत करिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।